पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे या ब्रह्मा यहाँ रहे थे या कोई यहाँ नहाया था, कोई धोया था, किसी ने उपदेश दिया था। लोगों को एक ने बता दिया तो दूसरा उसकी बात को मानकर, तीसरा फिर उसके बात को मानकर ऐसे ही चलते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रमाण नहीं मांगता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई व्यक्ति शायद ही कभी जाता हो, और आज उसकी हालत देख सकते हैं कि जो स्तूप था, जो जिस हालत में था, वहाँ पर जो है हिंदुओं को जाने की इजाज़त दे दी गई और ऊपर जाके उन्होंने अपना मंदिर बना लिया और मंदिर बनाकर वो जो है उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक और ऐसी जानकारी से रूबरू कराऊंगा जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ आपके लिए बहुत रुचिकर है, और उस जानकारी का महत्व तब और बढ़ जाता है जब आप दिल्ली से अमृतसर या इस जो ये हाईवे है, दिल्ली अमृतसर हाईवे, इस पर जब आप निकलते हैं तो आपने कई बार ऐसी छोटी छोटी मीनारें देखी होंगी रास्ते के साइड में, और ये मीनारें देखकर आपको ज़रूर सोचने पर आपको मजबूर होना पड़ा होगा कि ये मीनारें क्या हैं और ये मीनारें हैं या क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे कहते हैं कोस मीनार, और ये जो कोस मीनार है ये शेरशाह सूरी ने 1545 ईस्वी में बनवाई थी, और ये आपको दिल्ली से लेकर पेशावर तक, पेशावर जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है, इस रूट पे पूरे में आपको ये मीनारें मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली से आगरा की तरफ जाते हैं, जो मथुरा रोड होकर अगर आप जाते हैं, आज नया एक एक्सप्रेस वे हाईवे बन गया है, अगर आप उससे न जाकर मथुरा जो रोड है उससे अगर जाते हैं तो उस रोड पर भी आप इन मीनारों को देखेंगे। तो यानी कि आगरा से लेकर और पेशावर पाकिस्तान तक इन मीनारों को आप इस रोड पर, इस रोड के साइड में देख सकते हैं। इस मीनार की खास बात यह है कि ये कोस मीनार है। कोस मीनार मतलब हर कोस पर एक मीनार है, और हर कोस को यानी कि दूरी को नापने का एक यंत्र इसको कह सकते हैं कि दूरी को उस समय नापने का एक यंत्र था। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एक कोस पे खड़े हैं तो दूसरे कोस की जो मीनार है आपको बहुत दूर से दिखाई दे जाए, इसकी भी बहुत समुचित व्यवस्था की गई है इसकी लंबाई के द्वारा। इसकी लंबाई 30 मीटर के आसपास कही जाती है, और यह 30 मीटर की जो लंबाई की कोस मीनार है, इसे पहले वाली कोस मीनार से दूसरी कोस मीनार तक देखा जा सके, इसके लिए इसकी व्यवस्था की गई इतनी ऊंचाई की। और आप देख सकते हैं कि इन जो कोस मीनार हैं इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उसको पढ़कर आपको मैं सुनाता हूँ। अभी हम जो है यहाँ पर कुरुक्षेत्र गए थे, कुरुक्षेत्र में काफ़ी स्थलों का हमने दौरा किया। वहाँ पर हमें किसी भी जगह पर, जैसे कि ब्रह्म सरोवर स्थली है या फिर गीता स्थली है, गीता उपदेश स्थली, लेकिन कहीं पर भी हमें ऐसा बोर्ड दिखाई नहीं दिया। लेकिन आपको मैं यह बोर्ड दिखाना चाहता हूँ जिस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है संरक्षित स्मारक, यानी कि जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं जिनको खोजा जाता है, जिनका राष्ट्रीय महत्व मालूम पड़ जाता है, जिनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हो जाती है, तो वहाँ पर ऐसे बोर्ड आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता है, नष्ट करता है, विलग करता है अथवा परिवर्तित करता है, क्रूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो इस अपकृत्य के लिए प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष संशोधन अधिनियम विधिमान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, इतना सब कुछ इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये इमारत राष्ट्रीय महत्व की है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकेले हरियाणा में लगभग 49 ऐसी कोस मीनारें हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने अपने समय में दूरी को नापने के लिए कितना बड़ा कार्य किया। और इतना ही नहीं, जहाँ पर ये कोस मीनारें बनाई जाती थी वहाँ पर कुएं और मतलब तरह तरह की व्यवस्थाएं की जाती ताकि जहाँ पर यात्री आकर ठहरें, विश्राम कर सकें, पानी पी सकें, वहाँ पर कुएं और प्याऊ वगैरह की व्यवस्था की जाती थी, और भी चीज़ें जो कि जिनकी संभावनाएं हो सकती थी उनकी व्यवस्था यहाँ पे हुआ करती थी। तो साथियों, हम अपने जो इतिहास के जो सम्राट रहे हैं, राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, सुल्तान रहे हैं, उन्होंने जो मानव कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य किए, उनमें से एक ये कार्य है। और ऐतिहासिक दृष्टि से आज भी कोस मीनार उसी तरह से, उसी बुलंदी से खड़ी है जिस तरह से शेरशाह सूरी ने उस समय बनवाई थी। और यह आपको ये बता रही है कि यह राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक है। और ऐसी ऐतिहासिक
स्मारकों का हमें संरक्षण करना चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसी कोस्ट मीनारें आपने कई देखी होंगी। आज ये कोस्ट मीनार जो है अच्छी खासी अवस्था में आपको दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी मरम्मत का कार्य किया गया है। लेकिन आपने बहुत सारी इमारतें देखी होंगी जो कि बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं या खंडित हो चुकी हैं, पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। आपको बहुत सारी इमारतें आज देखने को भी नहीं मिलेंगी। ऐसी स्मारकें बनी रहें, इनका जो देख रेख और मरम्मत का कार्य चलता रहे, तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और भारत सरकार दोनों को इस ओर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ऐसी स्मारकों पर, बल्कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उन पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चाहिए कि वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट से लोग जो है कम से कम एक हफ्ते में यहाँ से निकलते हुए विजिट तो कर सकते हैं कि कोई कोस्ट मीनार जो टूटी तो नहीं है, कुछ क्षति तो नहीं पहुँची है, कहीं उसकी हालत गंभीर तो नहीं है। अगर उन्हें ऐसा कुछ दिखाई देता है तो उसका मरम्मत कार्य वो कर सकते हैं। हमने देखा है साथियों, जैसा कि संकिसा में हम देख कर आए थे, वहाँ पर जो बहुत ही प्राचीन स्मारक है जो कि राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हुआ है, इसी तरह का बोर्ड लगा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें बोर्ड लगाकर वहाँ पर लोगों को उसको नष्ट करने से भी मना किया है, सब कुछ किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई व्यक्ति शायद ही कभी जाता हो। और आज उसकी हालत देख सकते हैं कि जो स्तूप था, जो जिस हालत में था, वहाँ पर जो है हिंदुओं को जाने की इजाज़त दे दी गई और ऊपर जाके उन्होंने अपना मंदिर बना लिया और मंदिर बनाकर वो जो है उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से वहाँ पर लोग चढ़कर मंदिर पर जाते रहे तो वो जो स्तूप था वो स्तूप न रहकर एक समतल भूमि में तब्दील हो जाएगा। तो साथियों, ऐसे हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको बचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारत सरकार को पूरी तरह से इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आज जो भारत सरकार की जो दृष्टि है वो सांप्रदायिक हो गई है और सांप्रदायिक होने की वजह से वो जो है ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसा कि संकिसा के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अभी हम कुरुक्षेत्र में गए तो वहाँ पर जो गीता उपदेश स्थली है या ब्रह्म सरोवर है, तो वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाकर उनको बताने का कार्य कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, ये उसका रथ है। वहाँ पर ये नहीं बताते हैं कि ये ऐतिहासिक महत्व की धरोहर नहीं है, ये जो है महाभारत के इस खंड से लिया गया है, इससे है, बाकी इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सब बातें वहाँ पर लिखने का कार्य नहीं करते हैं। वे सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा उपदेश दिया गया। लेकिन लोग जो हैं, अब कोई बोलता है, जैसा कि मतलब एक अंधा दूसरे अंधे भी चलता रहता है, वही काम लोग करते हैं कि किसी ने बोल दिया कि यहाँ पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे या ब्रह्मा यहाँ रहे थे या कोई यहाँ नहाया था, कोई धोया था, किसी ने उपदेश दिया था। लोगों को एक ने बता दिया तो दूसरा उसकी बात को मानकर, तीसरा फिर उसके बात को मानकर ऐसे ही चलते जा रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रमाण नहीं मांगता है, साक्ष्य नहीं मांगता है। लेकिन जहाँ पर प्रमाण होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसी तरह से ये एक मीनार कोस मीनार है, एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज इसके संरक्षण की आवश्यकता है और ऐसी जितनी भी इमारतें हैं सबके संरक्षण की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि यह वीडियो पूरे देश के लोगों के पास जा सके और पूरे देश के लोग ऐसी इमारतों को जब देखें तो उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करें। उसके अलावा कभी भी ऐसी इमारतों को नष्ट होते हुए देखें तो वो जो डिपार्टमेंट है या जो सरकार है, सरकार का नुमाइंदा है, उसको उसकी सूचना दे सकें ताकि ऐसी ऐतिहासिक स्मारकों को बचाया जा सके। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस पर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको और ऐसी कौन सी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इमारतें हैं या कौन सी जगह हैं जहाँ का वीडियो आपको देखना पसंद है।